बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। इस संसार के अंदर ये संसार झूठा है, मतलबी है, सुंदर है, सुख देने वाला है, मन लुभावन है। अपने अपने नज़रिए से हम देखते हैं। विचार करना यह है कि अगर ये मन लुभावन है तो कितना मन को लुभाता है, कितनी देर तक सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह से शाम तक हमारा मन कितना लुभाता है ये संसार, हम कितना सुखी रह पाते हैं, कितने पल हम किस तरह व्यतीत करते हैं, कैसा कैसा सुख आता है, कैसा कैसा दुख होता है। और संसार झूठा है तो क्यों झूठा है, इसको झूठा क्यों कहा गया है, मायावी क्यों कहा गया है? थोड़ा हमें गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए, कुछ अनुभव संजो के रखने चाहिए। हर पल कुछ अनुभव अपना करते हुए अपने दिल की डायरी में कुछ अंकित करना चाहिए, जो कि उन अनुभवों के कारण हर पल आने वाला जो है हमारा सुरखरू हो सके, वो सुहेला हो सके। संसार की हकीकत को जानते हुए, संसार के अंदर सब कुछ आ गया। संसार के अंदर देखो, हमारी विद्या है, हमने जो एक ज्ञान अर्जित किया है, लौकिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान और आर्थिक ज्ञान, मानसिक ज्ञान, कितने तरह के ज्ञान हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस संसार की हद तक हैं। और संसार की हद और शरीर की हद एक ही जैसी है। ये संसार भी झूठा है और ये शरीर भी झूठा है। इस तरह विचरते हुए, विचार करते हुए, सोचते हुए ख्याल करना चाहिए कि हकीकत क्या है, सच्ची चीज क्या है। अगर संसार झूठा है, संसार के रिश्ते झूठे हैं, संसार के पदार्थ झूठे हैं, संसार के सुख झूठे हैं, कई तरह से हम सुनते हैं, समाचारों में सुनते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं कि फलां व्यक्ति के जीवन में इतनी बड़ी सुख की घड़ी आई और देखते ही देखते ऐसा हुआ कि वो सुख की घड़ियां दुखों में तब्दील हो गई। क्या सोचा था, क्या हो गया। लेकिन संत महापुरुष हमें हर वक्त आगाह करते हैं, जगाते हैं कि हम खुली आंखों में भी मोह की निद्रा में सो रहे हैं। इस संसार को देखते हुए भ्रमित हो रहे हैं, हर पल भ्रमित होते हुए अपने जो हकीकी, जो असलियत के जो सुख हैं, असलियत के जो पल हमारे सच्चे सुख की तलाश में होने चाहिए,
सच्चे रास्ते की तलाश करनी चाहिए हमें, और वो सच्चा रास्ता जो है भक्ति का है, परमार्थ का है। और फिर इन सब बातों को अगर हम विचार करें तो हम तो बड़े ही भाग्यशाली हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं जो संसार के अंदर कुछ चुनिंदा गुरमुख प्रेमी, जो कि हम और आप जैसे हैं, संसार में चुने हुए बड़े ही विशेष, जो श्री गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़े हुए, श्री आनंदपुर दरबार से जिनका रिश्ता कायम हो चुका है। कितना हम विचार करते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं, जो सही मायने में विचार करते हैं और अपने आप को इसलिए भाग्यशाली समझते हैं कि श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण मिली है हमें, श्री आनंदपुर दरबार की हमें आनंदपुर दरबार के अंदर दाखिला मिला हुआ है, एडमिशन है हमारा। ये बिल्कुल गहरा विचार करने की बात है कि कितने करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्र होते हैं जब मनुष्य जन्म मिलता है। करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्म तो वो सब करके आए हैं जो आज इस धरती पर मनुष्य रूप में आए हुए हैं, मनुष्य तन को लेकर आए हुए हैं। वो जीव, वो सब के सब करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्र करके अपने साथ लाए हैं, तभी ये मनुष्य जन्म मिला है। फिर उन्हीं मनुष्यों के अंदर हम देखें किन लोगों को, कितने लोगों को मनुष्य शरीर पूरा पूरा मिला हुआ है, और फिर ये शरीर लगभग स्वस्थ है, स्वस्थ मुद्रा में चल रहा है। और फिर ये देखें कि उनकी जो संसार में रहने की दिनचर्या है, उनका कार्य व्यवहार है, कल्पना से, कलह कल्पना से कितना खाली है। और इन सब से ऊपर उठकर ये और सौभाग्यशाली होने की निशानी है सही मायने में कि जिनको श्री आनंदपुर दरबार मिला हुआ है। अगर श्री आनंदपुर दरबार की शरण मिल गई है, भक्ति करने का मौका मिल गया है, भजन भक्ति की समझ आने लगी है, उसका इस दुनिया में, त्रिलोकी में, तीनों लोकों में उस जीव का, उस गुरुमुख का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? कि हमारे सन्मुख हमारे विधाता, हमारे श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंस रूप, जो हमारे सामने हर वक्त पहली पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में, दूसरे रूप में, तीसरे रूप में, चतुर्थ रूप में, पंचम रूप में, अब हुजूर गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी के रूप में अवतरित हैं। हर वक्त हमें अपने साथ रखना चाहते हैं। एक साथ नहीं रख सकते, एक जगह पर नहीं रख सकते, तो गुरु महाराज जी समय समय पर हमारे घर पहुँच कर, हमारे नज़दीक आकर हमें वो सुख बख्शते हैं अपने साथ रखने का। हम कुछ भी समझ नहीं पाते, लेकिन थोड़ी बहुत विचारधारा होनी चाहिए। हमें इस बारे में सोचना चाहिए, अपनी चित्तवृत्तियों को लगातार कोशिश करके श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जोड़े रखना चाहिए कि श्री आनंदपुर दरबार में हम जाते हैं तो कैसी रचना श्री गुरु महाराज जी रचाते हैं। प्रयाग धाम में जाते हैं, किसी भी आश्रम में, और जब जब आप उन अपने निजी ठिकानों को छोड़कर, एक तो धूर्धाम से आप चलकर इस मनुष्य रूप में अवतरित हुए हमारे लिए,
फिर श्री आनंदपुर दरबार के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर भी उस ठिकाने को भी छोड़कर बार बार हमारे घरों तक पहुंचते हैं, सूक्ष्म रूप से भी और प्रत्यक्ष रूप में भी। जिस तरह लगातार भ्रमण करते रहते हैं, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर पहुंचकर हम गुरुमुखों को अपने साथ प्रत्यक्ष में भी नजर आता है कि वो हमें साथ अपने सन्मुख बिठाकर दर्शनों का रसपान कराते हैं, सत्संग का बोध कराते हैं। कितना कितना समय हमारे साथ रहते हैं, वो अपने साथ हमें बिठाकर हमें मौका बख्शते हैं। हमें आदी बनाना चाहते हैं सत्संग का, हमें आदी बनाना चाहते हैं भक्ति का, आदि बनाना चाहते हैं सच्चे सुख का, सच्चे सुख का बोध कराना चाहते हैं, सत्य और असत्य का ज्ञान कराना चाहते हैं। तो हमें कितना सौभाग्यशाली होना चाहिए ये हम पर निर्भर है। हम जितना सौभाग्यशाली होना चाहें हो सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। ये हमारे अंदर कमी हो सकती है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने तो अपने परम पद का वासी बनाने का हमें हर वक्त एक आशीर्वाद दिया है, अपने साथ ले जाने के लिए आह्वान किया है हर पल, और कर रहे हैं। सीधी सीधी बात हम समझें कि जिस भगवान को दुनिया ढूंढती फिरती है कितने ही प्रकार के आडंबरों में, वही त्रिलोकीनाथ भगवान नर रूप के अंदर हमारे साथ हर वक्त होते हैं, हमारी चित्त वृत्तियों में भी बसे होते हैं। हमें अगर समय हो, हम समय देना चाहें तो हर वक्त हमारे साथ है। उनको कोई और काम नहीं है, वो केवल अपने गुरुमुख प्रेमियों के साथ ही रहना चाहते हैं। और हम अगर वो समय बार बार छोड़कर संसार की ओर अपनी सुरती को दौड़ाएंगे, संसार की ओर अपने शरीर को दौड़ाएंगे, लगाएंगे, कितना नुकसान हो जाएगा। कितने प्रकार से गुरुमुख प्रेमियों को मौका बख्शते हैं। इतना सरल, इतना साधारण तो कोई एक गली मोहल्ले का पार्षद भी नहीं होता। अगर एक मोहल्ले की, एक कॉलोनी की जनता उसी कॉलोनी के किसी व्यक्ति को वोट देकर पार्षद बना दे तो उसमें इतना एक पद का मान हो जाता है कि वो भी ठीक से किसी से बात नहीं करता। और हम जो बात अभी कर रहे हैं वो त्रिलोकीनाथ हैं, सबसे ऊंचे पद पे आसीन भगवान त्रिलोकीनाथ, जो इतनी सरलता से हमसे बात करते हैं, इतनी सरलता से हमारी ओर नजरें मिलाकर नजरों से हमें भक्ति का दान बख्शते हैं, कर कमल उठाकर आशीर्वाद के द्वारा हमें माला माल करते हैं, प्रसाद लुटाकर माला माल करते हैं। हमसे बात करके माणिकों के जैसे शब्द हमारे कानों के अंदर जो रस घोल देते हैं। इतने कीमती वचन सुनकर जो हम एक एक शब्द की भी व्याख्या नहीं कर सकते अपने जीवन के अंदर, इतना कीमती हमें बनाना चाहते हैं। कहीं हमारा ख्याल इधर उधर तो नहीं है? अगर है तो हमें विचार करना चाहिए। हर बात श्री गुरु महाराज जी के सामने करें, गुरु महाराज जी के सामने बैठें, गुरु महाराज जी के सामने अपने आप को खड़ा पाएं, अपने आप के सामने गुरु महाराज जी को विराजमान होता देखें, ख्यालों में और विचारों में, सोते हुए, उठते बैठते, अपने ऑफिस में, अपने काम पर, रसोई में, किसी भी रूम में, गली में, मोहल्ले में, कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, इन विचारों से हमें कोई बेदखल नहीं कर सकता। हम स्वतंत्र हैं। तो इस लाभ को हर वक्त हमें उठाना चाहिए, लगातार उठाना चाहिए। एक भी पल
खाली ना जाए। श्री गुरु महाराज जी तो कितने सरल हैं। अभी कुछ दिन पहले श्री आनंदपुर दरबार में दर्शन खुले हुए थे जैसे, तो एक परिवार आया जिनको घर में, उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ था, छोटा बच्चा। तो जब वो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में माथा टेकने गए, लाइनों में जैसे लाइनें लगी हुई थी, तो उन्होंने आगे पहुँचे तो श्री चरणों में, छठी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में विनती कर दी कि इस हमारे इस छोटे बच्चे का नामकरण करो। श्री गुरु महाराज जी सुनकर मुस्कुरा पड़े, खुश हुए। गुरु महाराज जी खुश होते हैं कि कोई गुरु महाराज जी से बात करना चाहे तो गुरु महाराज जी खुश होते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने नाम फरमाया अपने मुखारबिंद से उन प्रेमियों को कि इसका नाम संजीव रखो, संजीव। और श्री गुरु महाराज जी ने उनको फिर आशीर्वाद दिया। सब ने जयकारे बुलाए, सब गदगद प्रेमी गदगद प्रसन्न थे। और उसके बाद फिर जो कुछ प्रेमी गुरु महाराज जी के चरणों में आए तो एक प्रेमी दोहा लिख कर लाया था। श्री गुरु महाराज जी ने उसे अपने निज कर कमलों में पकड़ा, दोहा वो लिखा हुआ कागज़ पे जो श्री गुरु महाराज जी के आगे गया तो उसे पढ़ा, पढ़कर फिर खूब आशीर्वाद दिया। और मुस्कुरा कर, जो मुस्कुरा रहे थे तो सब श्री गुरु महाराज जी को मुस्कुराते हुए आशीर्वाद पाते हुए बड़े खुश हुए। एक प्रेमी एक हार लेकर आया, तो कई तरह के हार भगत लोग, गुरमुख लोग लाते हैं। तो वो हार जब भेंटा किया गया तो महात्मा जी ने वो हार वो लेकर वहाँ पर जो छोटी सी वो ग्रिल लगी होती श्री गुरु महाराज जी के आगे हजूरी में, तो वहाँ टांग दिया। तो वो जो भगत हार लेके आया था वो खड़ा रहा, वो जा नहीं रहा था। तो श्री गुरु महाराज जी देख रहे थे कि वो भगत खड़ा हुआ है और वो पीछे वाले आके मत्था टेक रहे हैं और वो नहीं जा रहा है। तो गुरु महाराज जी वैसे भी अंतर्यामी हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से इशारा करते हुए फरमाया कि क्या, ऐसे इशारा किया। तो फिर उसने अपनी विनती दोहराई, स्वामी जी मैं हार लाया हूँ। इशारा करता है कि वो देखो वो हार वहाँ पर रख दिया, टांग दिया है। तो श्री गुरु महाराज जी तो सब समझते हैं, गुरुमुख को खुश करने के लिए महात्मा जी को श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया, तो महात्मा जी ने वो हार लेकर श्री गुरु महाराज जी के गले में पहना दिया। तो गुरु महाराज जी मुस्कुराए हार पहनकर, और वो प्रेमी जो सामने खड़ा था इतनी देर से इंतज़ार में, वो खुश हो गया, गदगद प्रसन्न हो गया। और गुरु महाराज जी ने खूब उसको आशीर्वाद दिया। प्रेमी जयकारे लगाते हुए चला गया। तो इसी तरह सब प्रेमियों ने जैसे मत्था टेका, तो उधर से जो भजन बोलने वाले प्रेमी होते हैं वो देखते रहते हैं कि जब सब संगत मत्था टेक चुकी होती है तो वो अंदाज़ा लगाते रहते हैं और कुछ इस तरह के भजन बोलने शुरू करते हैं। नाचने वाले भजन शुरू हुए। और नाचने का वो भजन क्या था, मैं नहीं नचदा मैनू तेरा इश्क नचांदा, ये भजन शुरू हो गया। तो सभी प्रेमी उठकर खड़े हो गए, नाचना शुरू कर दिया। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराए और महात्मा जी को इशारा किया कि महात्मा जी बेर लेके आओ। गुरु महाराज जी ने बेर मंगाए, बेर आए। महात्मा जी श्री गुरु महाराज जी के पास जो बेर का टब लेकर आए तो श्री गुरु महाराज जी ने मुट्ठी भर भर के बेर लुटाना शुरू किया। अब हम ये विचार करें कि श्री गुरु महाराज जी देखो अपने कर कमलों को इतना थकाते हैं, इतना कष्ट उठाते हैं आशीर्वाद देने के लिए भी, और बेर उठा उठा कर वो जोर से लीला करनी होती, फेंकना होता है कि दूर दूर तक वो बेर प्रसाद के रूप में सबके पास पहुँचे। कितना कष्ट होता होगा। हम विचार करें, हमारे लिए हम तो आराम से बैठे होते हैं और श्री गुरु महाराज जी देखो हमारे लिए, हमारी खुशियों के लिए, हमें खुश करने के लिए बेर लुटाते हैं, सेब लुटाते हैं, संतरे लुटाते हैं और न जाने क्या क्या भक्तों की तरफ लुटाते हैं, महात्माओं की तरफ, भाइयों की तरफ। सब लोग आकर आगे ग्रिल के ऊपर चढ़ जाते हैं। प्रेमी नाचते भी रहते हैं, जय गुरांदी बोलते रहते हैं। गुरु महाराज जी मुट्ठी भर भर कर
बेर लुटाते रहे। फिर गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते हुए अंदर की तरफ जाने लगे। तो फिर वापस मुड़ के श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि महात्मा जी जाओ और बेर लुटाओ। श्री गुरु महाराज जी ने फिर से बेर लुटवाने शुरू किए। आपने भी स्वयं बेर लुटाए, इधर महात्मा जी लुटाते रहे और श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते रहे। जाते जाते गुरु महाराज जी ने 2 बार पलट कर देखा और इशारा करके फरमाया सबको प्रसाद मिल गया। तो सब ने जयकारे बुलाए कि जी स्वामी जी प्रसाद मिल गया। ये सब क्या है? ये मेरे श्री गुरु महाराज जी की लीला है। कितने प्रकार के लीला रचाते हैं, मकसद एक ही होता है, लक्ष्य एक ही होता है श्री गुरु महाराज जी का कि हम प्रसन्न मुद्रा में रहें, संसार से बेखबर हो जाएं, सुरती हमारी संपूर्ण तौर से एक शून्य में चली जाए। जिस पलों में, जिस क्षणों में हम न शुभ न अशुभ कोई प्रकार के जब हम कर्म नहीं कर रहे होते, तो शुभ और अशुभ से ऊपर उठकर निष्काम कर्म योग हमसे श्री गुरु महाराज जी करवाना चाहते हैं। निष्काम कर्म योग कि हम अपने शरीर को थका भी रहे हैं, उठ रहे हैं, नाच रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारी आंखें भी खुली हैं, कान भी खुली हैं, यानी हमारा पूरा शरीर चेतन है, लेकिन उस वक़्त संसार की कोई भी कार्रवाई हम नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल भगवान से भक्ति की चाहना को हम पूरा कर रहे हैं। हमारी कहीं ना कहीं जो प्रार्थनाएं होती हैं वो श्री गुरु महाराज जी हमारी पूर्ण कर रहे हैं। हमें दर्शन देकर, हमसे हमारे सामने लीला करके, हमें नचवा के, हमारी सुरती को सराबोर करते हुए भगवान के चरणों में निरंतर निरंतर लगाते हुए संसार के दुखों का मोहजाल काटते हुए इसी लोक के अंदर हमें बैकुंठ का एहसास करवाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।